40 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान अयोध्या के बाबरी मस्जिद के फैसले को नहीं मानता। हाँ, 40 करोड़ मुसलमानों ने मुल्क की सालमियत और शांति के लिए उसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया। ये सारा बवाल जो हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की गलती से हो रहा है। चंद्रचूड़ काबिलियत की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना। चंद्रचूड़ का बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। कि शेखर कुमार यादव को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनको जेल में डालकर मुकदमा कायम किया जाए, चलाया जाए, क्योंकि जो जितने बड़े पद पे है उसका जुर्म उतना बड़ा है। और जब तक ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी। और कौमों का जब मामला आता है, दलितों का, पिछड़ों का, आरक्षण का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, तो ज़्यादातर जज गलत फैसले देते हैं। देश में नफरत के माहौल को खत्म करने और आपसी भाईचारा को बनाए रखने के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर से संस्था के फाउंडर और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारगी को बढ़ाने के लिए कई मूल मंत्र दिए और कहा कि हम मोहब्बत बांटकर और एक बैनर तले जमा होकर ही इस नफरत के माहौल को खत्म कर सकते हैं। इस मौके पर मदर टेरेसा फाउंडेशन के बंगाल प्रेसिडेंट मुन्नम मलिक, सुहेल हुसैन व अन्य सभी धर्म के लोग मौजूद थे। सभी ने इस दौरान इंसानियत को बचाए रखने का आह्वान किया और मंदिर, मस्जिद और दरगाहों की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आइए सुनते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने इस मुल्क पे हुकूमत किया तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, बांटो और राज करो। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी पॉलिसी पर कुछ अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें लगातार 75 साल से काम कर रही हैं। वो बांटो और राज करो पे चल रही है। तो चाहे ज़बान के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, ज़ात के नाम पर हो, इलाके और क्षेत्र के नाम पर है, लिंग के नाम है और मंदिर मस्जिद के नाम पर वो समाज को बांटकर हुकूमत करना चाहती हैं और कुछ नहीं। और हकीकत है कि अब इसमें अदालतें भी शामिल हो गई हैं। इस गलत काम में अब खुलकर अदालतें शामिल हो गई हैं। अभी देखिए, आपने संभल में 5 नौजवान बच्चे मार दिए गए। पुलिस ने खुद पथराव किया और पुलिस ने गोली चलाकर 5 नौजवान लड़कों को मार दिया, शहीद कर दिया। कितना बड़ा नाइंसाफी, एक जान की कीमत मामूली है, 5 मार दिए गए। और सैकड़ों मस्जिदों पे, दिल्ली की जामा मस्जिद पे, संभल की शाही मस्जिद हो, हमारे जौनपुर की अटाला मस्जिद हो और अजमेर शरीफ की दरगाह और मस्जिदें हों, सब पे मुकदमे हो गए और बिना सबूत के कोई जाता है। और छोटा सा जो जज बैठा है वहाँ पर जिले में, उसके यहाँ एक एप्लीकेशन लगाता है कि वो फला मस्जिद जो है वो नील कमल मंदिर था 500 साल पहले, उसके नीचे जो है उसके खुदाई करने पे मूर्तियाँ मिलेंगी, और वो जज आदेश कर देता है। अराजकता की तरफ मुल्क बढ़ाया जा रहा है। हकीकत है कि 1991 में पूजा वर्शिप एक्ट बना, उसमें ये बात लिख दी गई है कि बाबरी मस्जिद छोड़कर जितनी भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन की हो, उसके स्वरूप को नहीं बदला जाएगा, उसके कब्जे को नहीं हटाया जाएगा और मालिकाना हक जिसका वही रहेगा और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा। उसके बाद भी जब ज्ञान वापी पे कुछ लोगों ने मुकदमा किया, एक जैन वकील है कानपुर का, उसने कम से कम 100 मस्जिदों पर मुकदमा किया है। जहां जाता है वहीं 2 मिनट में आदेश लेके पहुंच जाता है सर्वे कराने। मतलब अराजकता। तो मुल्क जो है अराजकता की तरफ कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि उनको राइट नहीं है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले शेखर कुमार यादव, एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में जज हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में गए। दुनिया जानती है कि विश्व हिंदू परिषद क्या काम करती है। प्रोग्राम में गए, वहां उन्होंने भाषण किया कि देश संविधान से नहीं बहुसंख्यक समाज की मर्जी से चलेगा, और मुसलमानों को कठमुल्ला और क्या कहेगा कि उल्टी सीधी बातें किया। हम भारत के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि शेखर कुमार यादव को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनको जेल में डालकर मुकदमा कायम किया जाए, चलाया जाए, क्योंकि जो जितने बड़े पद पे है उसका जुर्म उतना बड़ा है। और जब तक ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी। और जो जज संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं,
हमारे कानून की हत्या कर रहे हैं, उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं, मस्जिदों में, दरगाहों में सर्वे के गलत ढंग से आदेश कर रहे हैं, ऐसे जजों को भी दंडित किया जाना चाहिए। सेकुलरिज्म को फिर से बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हकीकत यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था हाईजैक्ड है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज भर्ती होते हैं, 90% जजों के रिश्तेदार, भाई भतीजे होते हैं। 10% वकीलों के वकील, नेताओं के रिश्तेदार या वकील होते हैं। जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा इस देश में, तब तक इस देश में इंसाफ नहीं कायम हो सकता। जो भर्ती करेगा, जिनके भाई भतीजे हैं, जिस लीडर का वकील है, उसके इशारों से फैसले भी होंगे। और कौमों का जब मामला आता है, दलितों का, पिछड़ों का, आरक्षण का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, तो ज्यादातर जज गलत फैसले देते हैं। ये सारा बवाल जो हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की गलती से हो रहा है। चंद्रचूड़ काबिलियत की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना। चंद्रचूड़ का बाप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, यानी उसका बाप था, अब ये भी बना, और ऐसी सीढ़ी बना गया, कल उसका बेटा भी बनेगा कॉलेजियम से। यानी जो लोग होते हैं चीफ जस्टिस, वो काबिलियत की बुनियाद पर नहीं होते। नकल करके LLB कर लें, LLM कर लें, फिर भाई भतीजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज बन जाए कुर्सी। यही हो रहा है। इंसाफ के लिए लोग जो है अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अदालतें अब ऐसा फैसला देगी तो फिर लोग कहाँ जाएं? हकीकत है किसी से फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी है, हमें मायूस भी नहीं होना है, जंग करना है, लड़ाई लड़ना है, जो हमें डेमोक्रेसी में राइट है। शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ना है, और आज नहीं तो कल निजाम बदलेगा, हालात बदलेंगे और इंसाफ भी मिलेगा। फिलहाल धरना जरूर ही देंगे, पर इंसाफ मिले चाहे ना मिले, उम्मीद नहीं, मगर धरना देंगे, कोई सुने ना सुने, देना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, अनशन करेंगे, कोई सुने या ना सुने, अदालतों में जाएंगे, मजबूरी है, लड़ाई लड़ना है, छोड़ नहीं सकते, चाहे इंसाफ मिले न मिले। लेकिन वक्त आएगा जब हुकूमतें बदलेंगी, इंसाफ करने वाले भी आएंगे, इंसाफ होगा भी। बाबरी मस्जिद पे फैसला गलत हुआ, एक फैसला गलत हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, एक महिला वकील ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया उन्हीं की अदालत में कि मेरे साथ इन्होंने यौन शोषण किया है। एक महिला वकील ने इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई पर, और बाद में उन्होंने एक बेंच बनाया उसकी सुनवाई के लिए, उसमें खुद भी वो बैठे। यानी जिसके ऊपर इल्जाम, जो मुलजिम है, वो भी सुनवाई करने के लिए बैठा, और उस मुकदमे क्या हुआ पता नहीं लगा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस मुकदमे को फिर से चलाया जाए और उस महिला वकील को इंसाफ दिया जाए और रंजन गोगोई को दंडित किया जाए। यौन शोषण का आरोप उन पर लगा था। अब यौन शोषण का आरोप लग गया, फिर केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा गोगोई हमारी मर्जी से अयोध्या का फैसला सुना दो, और नहीं तो कुर्सी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सुना दिया, लेकिन फिर भी वो ये नहीं लिख सके कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी थी। उनको लिखना पड़ा कि कोई सबूत नहीं है अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी, लेकिन चूंकि बड़े समाज की राय है, इसलिए जो है यहाँ मंदिर बनाने के लिए। तो उन्होंने न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, फैसला सुनाया झगड़ा खत्म करने के लिए, यानी मुसलमानों की जमीन, मस्जिद की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दिया। हम उस फैसले को नहीं मानते। 40 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान अयोध्या के बाबरी मस्जिद के फैसले को नहीं मानता। हाँ, 40 करोड़ मुसलमानों ने मुल्क की सालमियत और शांति के लिए उसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया, लेकिन हमने उस फैसले को, गलत फैसले को, संविधान के खिलाफ फैसले को, झूठे मुकदमे के फैसले को हमने दिल से कबूल नहीं किया, और हमारी आने वाली नस्लें भी उस फैसले को नहीं कबूल करेंगी। बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी थी, बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी थी, बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी थी। हम उस फैसले को जूते की नोक पे रखते हैं, हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं मानेंगी। हम वक्त का इंतजार करेंगे, कोई अच्छा वक्त जरूर आएगा जब अयोध्या का सही फैसला होगा। आज आप देख रहे हैं कि देश का हालात क्या हो गया है। एक टाइम हम देखते थे, जब हम छोटे थे, तो मेरे घर में मेरे पापा को बुलाने के लिए कोई हिंदू उनका दोस्त आता था और बहुत प्यार से मेरे पापा को नाम लेकर के बोलता था, और मेरे पापा भी उसका नाम लेके शंकर हो
या यादव हो या कोई भी हो, उनका नाम लेकर के बोलते थे आइए मेरे घर में बैठिए और 2 कप चाय पीते थे। आज ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के नाम से नफरत करने के लिए तैयार हो गए कुछ लोग, जो ये बीजेपी और आरएसएस में घुसे हुए हैं। आज देखिए मस्जिद मंदिर का ऐसा मामला बढ़ा दिया है कि हर जगह मस्जिद में उनको लिंक मिल रही है, कुछ ना कुछ उनको मिल जा रहा है कि वहां मेरा पहले पूर्वज ने मंदिर बनाया था, आपने मस्जिद बना लिया। अगर इसी तरह मुस्लिम ईसाई बौद्ध अगर वो मंदिर को खोदना शुरू कर दें कि हम मंदिर खोदेंगे उसके नीचे भी मेरे पूर्वज ने कुछ छुपाया है और आपको मिलने लगे, तो हमको लगता है हिंदुस्तान का 70% मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान सब्र कर रहे हैं और इंसाफ के लिए अपना जो है, हम लोग जहां तक जैसे आंदोलन करके हो गया या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला हो गया, उसको लेकर के हम लोग अपने अंदर सब्र रख करके वो काम को कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान में हमेशा ये हम लोगों का गंगा जमुना का ये रहा, पहचान रहा है कि हिंदू और मुस्लिम सब एक होकर के हम आज तक पूरे हिंदुस्तान में काम किए और उनको नाकाम करने के लिए ये बीजेपी जो है, भारत जलाओ पार्टी, उस षड्यंत्र में कामयाब हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वन साइड सोचते हैं, मानवता उसके अंदर में नहीं है। तो हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से मिलजुल कर करके काम करते थे और आज भी करते हैं। जैसे रोजगार हो, कोई भी रोजगार हो या कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हालात इस तरह से पैदा कर दिया गया कि मतलब हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, जैसे शंकर हो और सोहेल तो एक क्लास में पढ़ रहे, लेकिन अब एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं। ये हमारी पार्टी जो हिंदुस्तान में है, भारत जलाओ पार्टी, उनकी देन है। और यहाँ पर हमेशा मोहब्बत का एक पैगाम रहा है, एक दूसरे से मिलजुल के। हमारे जमाने में मतलब नाना ना मामू दादा ये सब जमाने में शादी ब्याह होती थी तो एक दूसरे के घर से मतलब लेन देन चलता था, लेकिन वो कल्चर खत्म कर दिया गया। तो हम ये कहना चाहेंगे हिंदुस्तान में कि जितने भी अंधभक्त है जो किसी को वन साइड जो सपोर्ट करते हैं, तो वन साइड सपोर्ट मत कीजिए, मानवता अंदर में पैदा कीजिए जिससे एक मैसेज जाए लोगों के पास। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे आने वाले आज के मेहमान जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब, एक्स एमएलए जौनपुर सिटी, जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। और एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम ये जो तकरीब आज मदर टेरेसा फाउंडेशन की जानिब से हुआ, ये हर जगह होना चाहिए। इसकी अशद ज़रूरत है क्योंकि जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, इतने ख़राब माहौल में जहाँ हिंदू मुस्लिम, जहाँ मोहब्बत की बातें हम लोग क्या करते थे, ये गंगा जमनी तहजीब का वास्ता दिया करते थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं कलअदम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, नापेद हो रही हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। हम लोगों को भी बहुत अफसोस आ रहा है कि हमारे वो भाई जो बरादरान वतन है हमारे, उनको हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। और दूसरे जगह हम लोग ये भी देखते हैं कि अभी भी हमारे कुछ बरादरान वतन हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म नहीं हो चुका है। बस ज़रूरत इस बात की है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत समझदारी के साथ उन लोगों को समझना चाहिए। और मोहब्बत का जो पैगाम है हमारे अल्लामा डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल का कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो आप लोग शेर पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कहा, उसमें जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को लेकर बैठ के बात करने की जो उन्होंने खाई ये कसम, उसी चीज़ को हम लोग भी लेकर चल रहे हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान में फ़कत चंद इन शरपसंद लोगों की वजह से जो है माहौल ख़राब हो जाए और हम दूर हो जाएं। हम अभी भी मिलकर रहने की ख्वाहिश रखते हैं। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।